हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द श्रीकांत शो। और आज का वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ CAGR इन म्यूचुअल फंड। ओके, सो गाइस, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि व्हाट इज़ CAGR। बहुत से लोगों को नहीं पता। वो लोग इन्वेस्ट तो करते हैं म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे पैसे डालते हैं, कोई कम डालता है, कोई ज़्यादा डालता है, बट उनको ये मेन चीज़ नहीं पता कि CAGR होता क्या है। अगर आपको CAGR पता ही नहीं है कि वो होता क्या है, सो इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड डजंट मेक एनी सेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ के लीजिए CAGR होता क्या है। आई कैन अंडरस्टैंड, आपको ये पता है कि CAGR मीन्स रिटर्न्स, बट वो कैलकुलेट कैसे होता है, उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं, वो होता क्या है, कैसे काम करता है। और आपको, आप जब वो रिटर्न देखते हो तो आपको वो रियलिस्टिक पिक्चर देता है नहीं देता है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। सो आपको, अगर आपको वो समझ में आ गया कि CAGR होता क्या है, वो कैलकुलेट कैसे होता है, और यू नो उसका मतलब क्या होता है इन सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड, सो आप एक करेक्ट म्यूचुअल फंड चूज़ कर पाओगे बेस्ड ऑन हिज CAGR, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले मैं आपको मेरी स्क्रीन पे लेके जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज़ CAGR, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, उसका क्या इम्पैक्ट होता है वाइल चूजिंग द म्यूचुअल फंड, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सो मेरी स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको वहीं पे समझाता हूँ। ठीक है, आपको एकदम सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि व्हाट इज CAGR। CAGR स्टैंड्स फॉर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, सो बेसिकली ये होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने 100 रुपये डाले हुए हैं और 5 साल के बाद वो 100 रुपये आपको, आपके 200 रुपये हो गए, ठीक है, तो आपका रिटर्न कितना हुआ? 100%। तो 5 ईयर्स का रिटर्न हो गया 100%। ठीक है, तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि 1 साल का कितना हुआ रिटर्न, तो आप क्या करोगे? आप 100 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, तो मतलब हो गया 20%। तो आप इजीली बोल दोगे कि मेरा 1 साल का रिटर्न है 20%। ठीक है, सो गाइज, ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करते हो, मतलब आप 5 साल का रिटर्न आपको 100% था, तो 1 साल का हुआ 20%। ठीक है, बट ये क्या हुआ, ये CAGR नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये CAGR नहीं है। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि ये है CAGR, बट इट इज़ नॉट। ठीक है, बट CAGR इसके आसपास ही होता है। सो अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो आपको, ठीक है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि व्हाट इज CAGR। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया कि 1 साल का रिटर्न है 20%। अभी मैं आपको CAGR के टर्म्स में समझाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, आपने 100 रुपये डाले, 1 साल के बाद आपको 20% रिटर्न मिला, कितने हुए? 120 रुपये हो गए। ठीक है, CAGR कैसे काम करता है मैं आपको ये बोलता हूँ। अब आपको 20 रुपये मिल गए। अब म्यूचुअल फंड का रूल क्या होता है कि आपको अगर 20 रुपये मिलते हैं तो वो 20 रुपये भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर लेता है। मतलब 100 रुपये तो आपके ऑलरेडी है, प्लस आपको 20 रुपये और एडिशनल मिल गए, तो आपके हुए 120। फिर वो 120 वो म्यूचुअल फंड फिर से इन्वेस्ट करेगा, फिर वो 120 पे फिर से आपको 20%, फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर में रिटर्न मिलता है। फर्स्ट ईयर में भी आपको 20% मिला रिटर्न, सेकेंड ईयर में भी 20% रिटर्न मिला। बट यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है देखो, इनिशियली हमने क्या कहा था कि हर एक साल में 20-20 20% रिटर्न मिल रहा है, बट हर एक साल में हमने प्रिंसिपल क्या रखा था? हर एक साल का 100 रखा था, दूसरे साल का भी 100 रखा था, तीसरे साल का भी 100 रखा था। बट यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट साल का प्रिंसिपल है 100 रुपये, फिर 20% रिटर्न मिल रहा है, फिर वो हो रहा है 120। सेकेंड ईयर में वो प्रिंसिपल 100 रुपये से चेंज होकर 120 हो रहा है, और फिर 120 के ऊपर 20% रिटर्न मिल रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? कुछ 24 रुपीज़ ऐसे कुछ हो गया। तो फिर हुआ 120 प्लस 24 रुपीज़, 144 रुपीज़, तो प्रिंसिपल थर्ड ईयर में 144 हो गया। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब आप ये फर्स्ट ईयर में जितना इन्वेस्ट कर रहे हो और जितना आपको प्रॉफिट आ रहा है, उसके ऊपर आपका हर साल वो कैलकुलेट करता रहेगा, और फिर एट द एंड ऑफ द डे 5 साल का वो रिटर्न आपको बोलेगा कि इतना हुआ है रिटर्न आपका। ठीक है, सो ऐसे होता है। और म्यूचुअल फंड कैसे होता है मैं आपको सिंपल बोलता हूँ कि एक साल में आपको 50% रिटर्न दे दिया, दूसरे साल में 20% रिटर्न दे दिया, तीसरे साल में 30% रिटर्न दे दिया। सो म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट नहीं होते, वो आपको कुछ साल अच्छे रिटर्न देंगे, कुछ साल कम रिटर्न देंगे। तो इसलिए CAGR का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि आपको एक करेक्ट पिक्चर दिखाने के लिए कि वो कितना रिटर्न आपको दे रहा है हर साल। ठीक है, सो यही चीज़ हो गई, ये 2 पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि CAGR कैलकुलेट कैसे होता है। CAGR का सिंपल फॉर्मूला है एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगिनिंग वैल्यू पावर टू द नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बेसिक ये समझाऊंगा, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अभी एंडिंग वैल्यू क्या होता है देखो, एंडिंग वैल्यू इज़ 85,000, बिगिनिंग वैल्यू इज़ 50,000। मतलब आपने 50,000 डाला था इनिशियली, फिर वो हो गए 5 साल में 85,000। ठीक है, 5 ईयर्स में। तो देखो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 85,000 डिवाइडेड बाई 50,000, पावर, ये पावर होता है। ठीक है, पावर मतलब ऊपर, मतलब उसका 1 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स माइनस 1।
ठीक है। सो -1 हम क्यों करते हैं, बिकॉज अगर हम -1 नहीं करते तो हमें सिर्फ वो एक फैक्टर मिलता है, वो फैक्टर को हम लोग -1 करके हमें परसेंटेज मिलता है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट, अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.107 और 10.7%, ठीक है, रिमेंबर टू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको जो भी फैक्टर मिल रहा है वो फैक्टर को, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो भी मिल रहा है वो फैक्टर होता है, वो फैक्टर को -1 करोगे तो आपको एक पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट्स को आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो आपको परसेंटेज मिलेगा। सो ऐसे वो फॉर्मूला वर्क करता है। ठीक है। सो ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, या आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके कि कैसे कैसे हुआ है और कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ है, और आप भी ये खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। और कैसे सी ए जी आर ना, मतलब इन शॉर्ट सी ए जी आर कैसे होता है, वो ईयर ऑन ईयर फ्लक्चुएशंस जो होते हैं उसको वो स्मूथ करता है। ठीक है। इसकी वजह से वो परफॉर्मेंस आपको पता चल जाती है उसकी क्या है, हर एक म्यूचुअल फंड की। अब जैसे हम ICICI म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो इसका देखो, इसका सी ए जी आर देखो, एक साल का 61% दिया है, सेकेंड ईयर का 34 दिया है, थर्ड ईयर का 22 दिया है, फोर्थ ईयर का 28 दिया है, फिफ्थ ईयर का 22 दिया है। तो गाइस ऐसे होता है सी ए जी आर, ये कंसिस्टेंट नहीं होता, ये फ्लक्चुएट होते रहता है, बट जैसे मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो कैलकुलेट होता है। बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग पता चल गई बस, फिर आपका काम हो गया। सो गाइज हम इन वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको कोई एडिशनल वीडियोस चाहिए तो मैं वो बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय।